नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉप सिनोनिम्स जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल रहने वाले हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम अपना पहला वर्ड शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हमारा एस्टिमिसियस। इसका मतलब होता है संयमी, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा टेम्परेट। अलाक्रिटी मतलब होता है हैप्पीनेस, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सेकंड का। तीसरा होता है ऑगमेंट। ऑगमेंट मतलब होता है बढ़ाना और इसका ऑप्शन सी हो जाएगा इंक्रीज। बेनवोलेंट का मतलब होता है दयावान और इसका ऑप्शन सी हो जाएगा काइंड हार्टेड। और फिफ्थ का है कैंडिड। कैंडिड मतलब फ्रैंक, ऑनेस्ट, तो इसका ऑप्शन भी सी हो जाएगा। फास्टिडियस मतलब होता है अड़ियल और जो ध्यान से काम करे, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा मेटिकुलस। एंड 7 है हमारा इम्पेक्यूनियस। इम्पेक्यूनियस का मतलब होता है गरीब और इसका ऑप्शन सी हो जाएगा डेस्टिट्यूट। ऑप्शन हमारा 8वां है हमारा इन्यूंडो। इन्यूंडो का मतलब होता है इशारा करना, इसका मतलब होता है इशारा करना और इसका ऑप्शन भी सी हो जाएगा इंसिनुएशन। एंड हमारा 9th है ऑब्डुरेट। ऑब्डुरेट का मतलब होता है स्टबन, अड़ियल, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। एंड 10th है हमारा साइकोपेंट। इसका मतलब होता है तो 10th है साइकोपेंट, इसका मतलब होता है चापलूसी करना और इसका ऑप्शन भी सी हो जाएगा। आप ये मत सोचिए सारे ऑप्शन सेम क्यों है, मैंने इसलिए सेम रखे हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी याद कर पाएँ, ठीक है। इसलिए मैंने इजी ऑप्शंस रखे हैं आपके लिए और सेम ऑप्शंस रखे हैं। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है अबेंडेंट। अबेंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा प्लेंटीफुल। एंड सेकंड है हमारा एंशियंट। एंशियंट मतलब होता है बहुत पुराना और इसका ऑप्शन बी हो जाएगा ओल्ड। ओल्ड मतलब भी होता है पुराना। तीसरा है हमारा ब्रेव। ब्रेव मतलब बहादुर, साहसी और इसका भी ऑप्शन बी हो जाएगा करेजियस। एंड फोर्थ है हमारा कैंडिड। कैंडिड हम पहले भी पढ़ चुके हैं और इसका मतलब होता है फ्रैंक, ओके। एंड फिफ्थ है हमारा डेलीजेंट। डेलीजेंट मतलब होता है बहुत मेहनती, हार्ड वर्किंग और इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। एंड सिक्स्थ है हमारा एफिशिएंट। एफिशिएंट मतलब होता है कुशलतापूर्वक एंड इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी कैपेबल। एंड 7th हमारा जेन्युइन। जेन्युइन मतलब होता है रियल। रियल हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। एंड 8 ऑप्शन है हमारा हार्मोनी। हार्मोनी होता है मतलब हमारा एग्रीमेंट, ओके, भाईचारा, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। एंड 9th है हमारा मेटिकुलस। मेटिकुलस मतलब बहुत केयरफुली, जो बहुत अच्छे से काम करता हो, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी प्रिसाइज, एकदम सटीक तरीके से काम करने वाला। एंड 10th है हमारा ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक होता है आशावादी। एंड तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है एब्स्ट्यूस। इसका मतलब होता है अव्यक्त और इसका सिनोनिम हो जाएगा ए ऑब्सक्योर। सेकंड है हमारा एक्लोलेड। इसका मतलब होता है किसी को प्रेस करना, उसकी तारीफ़ करना। एंड थर्ड है हमारा अलाक्रिटी। इसका मतलब मैंने पिछले भी बताया था, इसका मतलब होता है बहुत हैप्पीनेस, प्रॉम्प्टनेस। एंड चौथा है हमारा एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मतलब होता है कंफ्यूज, दो तरफा, तो इसका हो जाएगा सी अनक्लियर। एंड फिफ्थ है हमारा आर्डिड्यूअस। इसका मतलब होता है थोड़ा मुश्किल, डिफ़िकल्ट, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। सिक्स्थ है हमारा अस्यूस। अस्यूस मतलब होता है किसी को शांत करना, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा पैसिफाई। एंड 7th है हमारा ऑब्सिपिशियस। इसका मतलब होता है लकी, भाग्यशाली, तो 7वें का ऑप्शन प्रोपिटियस हो जाएगा, मतलब भाग्यशाली, शुभ।
एंड 8th है बेनवोलेंट। बेनवोलेंट मतलब होता है काइंड, दयालु, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 9th है हमारा केकोफोनी, इसका मतलब होता है बहुत शोर करने वाला, और इसका मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा डिस्कॉर्ड। एंड 10th है हमारा कॉन्ग्रुएट, इसका मतलब होता है सिमिलर, तो ऑप्शन इसका बी हो जाता है। एंड आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो अगर थोड़ी सी भी समझ आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैं ये डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि आपको ये वर्ड्स ज़रूर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आप इनकी स्पेलिंग और इनके अपोजिट भी याद रखिएगा एंड इनकी सिमिलर वर्ड भी याद रखिएगा। ये मोस्ट रिपीटेड वर्ड हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। और प्लीज़ 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 थोड़ा सपोर्ट करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आपको ये थोड़ी सी भी यूज़फुल लग रही है तो हमारे अगले वर्ड्स हैं एब्स्ट्यूरियस। इसका भी ऑप्शन आज मतलब अनक्लियर होता है, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ऑब्सक्योर ये मैंने पिछले भी स्लाइड में आपको बताया था। एंड सेकंड है हमारा बेनवोलेंट। बेनवोलेंट मतलब होता है काइंड, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। केकोफोनी मैंने अभी आपको बताया था, ओके, जो बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा करता हो, इसका ऑप्शन हो जाएगा हार्श साउंड। एंड 4th है हमारा डाइट्राइब, इसका मतलब होता है किसी को अब्यूज़ करना। एंड 5th है हमारा एबिलियंट। एबिलियंट मतलब होता है बॉइलिंग विद जॉय, खुश होना। एंड 6th है हमारा फास्टिडियस, इसका मतलब होता है नीट एंड फॉसी, एकदम नीट अपना काम करना। एंड 7th है हमारा ग्रेटिफाई। ग्रेटिफाई होता है किसी सेटिस्फाई करना, तो इसका ऑप्शन बी हो जाता है। 8th है हमारा इनसेंसेंट, तो इसका हमारा हो जाता है ऑप्शन ए ओकेजनल, कभी कभार। और हमारा इस 9th ऑप्शन है लेकोनिक। लेकोनिक होता है बहुत कम बोलने वाला, तो इसका ऑप्शन हो जाता है ब्रीफ एंड कंसाइज। एंड 10th है हमारा नेगेटरी, इसका मतलब हो जाता है वर्थलेस, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो नेक्स्ट वर्ड्स है हमारे अबेंडेंट। अबेंडेंट मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा प्लांटीफुल। डिलीजेंट हमारा होता है बहुत मेहनती, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा इंडस्ट्रियस। तीसरा हमारा होता है कमेंस। कमेंस मतलब होता है किसी चीज़ को शुरू करना, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। एंड 4th है हमारा एटिक्यूट। एटिक्यूट मतलब होता है शिष्टाचार, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा मैनर्स। एंड 5th है हमारा प्रूडेंट। प्रूडेंट होता है बहुत बुद्धिमान एंड केयरफुल, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। एमिनेंट का मतलब होता है फेमस, तो इसका ऑप्शन बी हो जाता है फेमस। असर्टिव होता है सबमिसिव, जो हर किसी की बात को मान ले, तो इसका ऑप्शन सी हो जाता है। बेनिफिशियल होता है हमें जिससे फ़ायदा हो, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा एडवांटेजेस। 9th हमारा मैट्रिकुलस। तो मैट्रिकुलस होता है बहुत ही केयरफुल तरीके से जो काम करता हो, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा प्रिसाइज। विटल होता है आवश्यक, बहुत ही महत्वपूर्ण, तो इसका ऑप्शन बी हो जाता है एसेंशियल। तो हमारे अगले वर्ड्स हैं हैप्पी। हैप्पी मतलब होता है खुश, तो इसका ऑप्शन भी हो जाएगा जॉयफुल। सेकंड है ब्रेव। ब्रेव मतलब साहसी, तो इसका ऑप्शन हो जाता है बी फेयरलेस। तीसरा है बिगिन। बिगिन मतलब शुरू करना, इसका ऑप्शन भी हो जाएगा स्टार्ट। 4th हमारा क्विक। क्विक मतलब रैपिड, जल्दी से करना किसी काम को। 5th है हमारा इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट मतलब होता है क्लेवर, जो बहुत इंटेलिजेंट हो, बुद्धिमान। 6th हमारा ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का होता है सेकंड ऑप्शन है प्रिटी। 7th हमारा इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है एसेंशियल,
ऑप्शन हो जाएगा बी। 8th है हमारा लार्ज, लार्ज का हो जाएगा बिग, ऑप्शन बी। 9th का है काइंड, काइंड मतलब दयालु, दयालु का ऑप्शन हो जाएगा बी, जेनरस। 10th है हमारा सक्सेस, सक्सेस का हो जाता है अचीवमेंट, किसी चीज़ को मिल जाना, सफलता। तो नेक्स्ट वर्ड्स हैं हमारे अबेंडेंट, अबेंडेंट मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सफिशेंट। सेकंड है हमारा एक्यूरेट, एक्यूरेट मतलब होता है बिल्कुल एग्जैक्ट, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। थर्ड है हमारा एशियंट, एशियंट मतलब होता है बहुत पुराना, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा ओल्ड। ब्रेव मतलब साहसी, साहसी मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, करेजियस। फिफ्थ है ब्राइट, ब्राइट मतलब होता है शाइनी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। सिक्स्थ है हमारा क्लियर, साफ दिखना, तो इसका ऑप्शन हो जाता है बी, ऑब्वियस। सेवन्थ है हमारा डिलीजेंट, डिलीजेंट मतलब होता है मेहनती, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा हार्ड वर्किंग। एलिगेंट मतलब होता है ग्रेसफुल, इसका ऑप्शन हो जाता है बी। नाइन्थ मतलब जेन्युइन, जेन्युइन मतलब होता है रियल, ओरिजिनल, एंड इसका ऑप्शन बी हो जाता है। 10th है हमारा हैप्पी, हैप्पी मतलब नेक्स्ट वर्ड्स हैं हमारे अबेंडेंट। देखिए आप भी ये सोच रहे होंगे कि रिपीट क्यों आ रहे हैं वर्ड्स बार बार, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जितनी बार आप एक वर्ड को देखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उतनी जल्दी आपको वो वर्ड्स याद होंगे और आप उन्हें फिर कभी भूलेंगे नहीं। इसलिए रिपीटेड जो वर्ड्स आ रहे हैं उसमें आपका ही बेनिफिट होगा, इसलिए मैं बार बार रिपीट वर्ड्स लेकर आ रही हूँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स ईजिली याद हो सके। आप जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना हमें याद होता है, समझ पा रहे हैं ना आप। तो चलिए हमारे अगले वर्ड्स हैं अबेंडेंट, अबेंडेंट मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, इसका ऑप्शन बी होगा, प्लांटी। सेकंड है हमारा एक्यूरेट, एक्यूरेट अभी बताया था मैंने, क्या होगा, एग्जैक्ट, ऑप्शन मतलब ए। थर्ड है हमारा बेनिफिशियल, बेनिफिशियल तो सबको पता होगा, इसका ऑप्शन हो जाता है यूजफुल, ऑप्शन बी। फोर्थ मतलब ब्रेव, साहसी, इसका ऑप्शन क्या होगा, बी। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इसका ऑप्शन हो जाता है बी, फेयरलेस। काम का मतलब क्या होता है ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। एंड काम मतलब होता है क्वाइट, शांत रहना। सिक्स्थ हमारा डिलीजेंट, डिलीजेंट हमारा होता है बहुत हार्ड वर्किंग, मेहनती इंसान, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सिक्स्थ का। सेवन्थ हमारा ईगर, ईगर मतलब होता है इच्छुक होना, तो इसका ऑप्शन हो जाता है बी, कीन, कीन भी मतलब इच्छुक होना है। एट मतलब जेनरस, जेनरस मतलब होता है हमारा काइंड हार्टेड पर्सन, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, लिबरल। एंड नाइन्थ है हमारा ऑनेस्ट, ऑनेस्ट हमारा हो जाता है वफादार, वफादार का हो जाता है सेकंड, बी ऑप्शन, ट्रूथफुल। इंटेलिजेंट हमारा हो जाएगा 10th ऑप्शन, इंटेलिजेंट का सिनोनिम हो जाता है हमारा स्मार्ट, बुद्धिमान। तो देखिए वर्ड वही है पर ऑप्शन आप देख रहे होंगे चेंज हो रहे हैं, तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक ही वर्ड का सेम सिनोनिम हो, उसके और भी सिनोनिम्स हो सकते हैं। इसी तरीके से ही आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जल्द से जल्द याद हो पाएगा और आप पेपर में नहीं भूलेंगे, क्योंकि जितनी बार हम देख के वर्ड्स याद रखते हैं उतनी जल्दी हमें याद होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट वर्ड्स की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगले हमारे वर्ड्स से अबेंडेंट, अबेंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में, अभी बताया था, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्लेंटीफुल। अकम्प्लिश होता है किसी चीज़ को अचीव कर लेना या फिर पूरा कर लेना, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, अचीव। एंड बेनिफिट का मतलब होता है एडवांटेज, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्रिलियंट मतलब होता है बहुत इंटेलिजेंट पर्सन, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा फोर्थ का। काम मतलब शांत होता है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, पीसफुल। डिलीजेंट मतलब हार्ड वर्किंग होता है, इसका ऑप्शन हो जाता है सी। एंड सेवन्थ हमारा एलिवेट, एलिवेट मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, सॉरी किसी चीज़ को बढ़ाना, तो ऑप्शन बी हो जाता है रेज, किसी चीज़ को बढ़ाना।
एंड ऑप्शन हमारा 8 है एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब होता है नेसेसरी, महत्वपूर्ण है ये चीज़, तो 8 का ऑप्शन बी हो जाएगा। एंड 9th ऑप्शन है हमारा जनरस। जनरस मैंने अभी बताया था, काइंड, दयालु, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आई होप आपको इनमें से कुछ वर्ड याद भी हो गए होंगे अभी तक, जो पहली बार देख रहे हैं या पहली बार पढ़ रहे हैं, एंड जिन्होंने कभी भी इन वर्ड्स को नहीं देखा है तो उनमें से काफ़ी वर्ड्स आपको याद हो चुके होंगे, मैं ये आशा करती हूँ। 10th है हमारा वर्च्यू। वर्च्यू मतलब होता है गुण, अच्छा, तो इसका ऑप्शन सी होगा, गुडनेस। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा कि आपको इनमें से कौन कौन से वर्ड अभी तक याद हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड्स के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अबेंडेंट। अबेंडेंट होता है प्लेंटीफुल, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। कॉपियस भी होता है हमारा एक्सीलेंट, ओके, इसका ऑप्शन सेकंड का बी हो जाएगा। डिलीजेंट होता है हार्ड वर्किंग, इसका ऑप्शन बी हो जाता है। एंड ऑप्शन 4th है एलोक्वेंट। मीन्स एलोक्वेंट होता है बहुत बोलने वाला, और इसका ऑप्शन बी हो जाता है आर्टिकुलेट, जो अपनी बातों को कन्विंस कर सके दूसरों को। एंड 5th का हो जाता है एनर्जेटिक, एंड ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। 6th का है हमारा फैब्रिकेट। फैब्रिकेट मतलब होता है किसी चीज़ का निर्माण करना, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, इन्वेंट करना। एंड 7th का है जेन्युइन। जेन्युइन मतलब ओरिजिनल, एंड इसका ऑप्शन हो जाता है बी। 8th का है इमेक्युलेट। इमेक्युलेट मतलब होता है जिसमें कोई दाग ना हो, ओके, बेदाग, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, परफेक्ट। 9th है हमारा मैग्निफिशेंट। मैग्निफिशेंट होता है चमकदार, एंड इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, स्प्लेंडिड। 10th है हमारा परनीशियस। परनीशियस मतलब हानिकारक, इसका ऑप्शन हो जाता है सी, हार्मफुल। तो आई होप आज के हमारे सारे वीडियो फिनिश हो चुके हैं, एंड आई होप आपको इनमें से सारे वर्ड याद हो चुके होंगे, या फिर नहीं हुआ है तो आप इनको दोबारा देखिएगा मेरी वीडियो को। एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ऐसी और वीडियो को मैं लाती रहूँगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, फोकस करते रहिएगा, एंड प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करते रहिएगा।